यजमान शब्द का प्रयोग हुआ, पर यजमान शब्द के समानांतर कहीं स्त्रीत्व का द्योतक कोई शब्द कहीं आज तक तुम्हारे आर्ष ग्रंथों में उपलब्ध हो। जैसे हिंदी में तुम मास्टर को मास्टरनी कह लेते हो, कहीं यजमाननी लिखा हो। किस आधार पर माताओं से आहुति दिलाई जा सकती है? किस आधार पर तुम व्यास गद्दी पर इन बच्चियों को बिठा सकते हो? अभी हमने सुना है कि कोई शंकराचार्य परंपरा के किसी सन्यासी ने, किसी महात्मा ने समर्थन किया है छत्तीसगढ़ में। वो कहते हैं कि स्त्रियां प्रवचन कर सकती हैं, व्यास गद्दी का अर्थ केवल शंकराचार्य पीठ है। ना कहीं दूर आ रहे हैं, ना कहीं वो भागे जा रहे हैं। हरिद्वार का कुंभ आ रहा है, हम खुले मन से पूरी उदारता पूर्वक, सम्मान पूर्वक उन जैसे महात्माओं का आवाहन करते हैं, आओ विचार हो जाए। शास्त्रों को मखौल बना करके छोड़ दिया, जिसके जो मन में आता वो कर रहा है। बस लोगों से तालियां मिल जाएं, लोगों से प्रशंसाएं मिल जाएं। और दुख इस बात का है, जिनके कंधों पर सनातन धर्म के सिद्धांतों की रक्षा का दायित्व था, आज वही भीड़ को खुश करने के लिए भेड़ों के बीच में भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, पुराणों की कथा श्रवण करनी चाहिए, तो दृष्टांत, कुशलो, धीर इत्यादि के द्वारा वो सब पुस्त विशिष्ट शब्द हैं। और वहां भी ब्राह्मण जो जन्मना, और जिसके जन्मना मात्र माने केवल ब्राह्मण नहीं, संध्या वंदन निष्ठ हो, सदाचार निष्ठ हो, लोभी ना हो, जिसका चित्त भ्रमित रहता है, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जिसमें ब्राह्मणत्व घटित हो, ऐसा ही व्यक्तित्व कथावाचक हो, ऐसा चुनना चाहिए। और ये दोष आज के व्यापारीकरण का तो है ही। ये समाज भी बहुत नचकनिया गवैयाओं को, नचकैयाओं गवैयाओं को बहुत मान देने लगा है। दोष समाज का भी बहुत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पर बैठने वालों के लक्षण लिखे हैं, वहां स्त्रीत्ववाचक एक भी शब्द का प्रयोग नहीं है। दृष्टांत कुशलो धीरहा, और बहुत खुले मन से कह रहे हैं, दुनिया में जहां तक ये आवाज जाए, ये माताओं से हवन कराने वाले भी सुन लें। यजमान शब्द का प्रयोग हुआ, पर यजमान शब्द के समानांतर कहीं स्त्रीत्व का